जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साल 2024 में करवा चौथ कब है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, समाप्त कब होगी, चंद्रोदय का समय क्या होगा, अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उसके नियम क्या है। साथ ही जानेंगे 3 ऐसी महिलाएं कौन सी ऐसी होती हैं जिन्हें ये व्रत धारण नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इस वीडियो में, इसलिए आप साथ में बने रहिए। तो सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है। सूर्योदय से लेकर और चंद्रोदय तक ये व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से निर्जल रहकर शाम तक ये व्रत किया जाता है और विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति जी की भी आराधना की जाती है, अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तब चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर ये व्रत खोला जाता है। तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ का व्रत और ये खास रखा भी जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जानेंगे पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी। अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी करवा चौथ से संबंधित आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का वीडियो, तो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक तो जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केवल एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। तो देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 21 अक्टूबर 2024 सुबह 4:16 पर, अर्थात सूर्योदय कालीन के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करते समय कई नियमों का हमें पालन करना होता है, कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि किसे ये व्रत करना चाहिए और किसे ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी देखेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले हम शुभ मुहूर्त और चंद्रमा उदय का समय जान लेते हैं। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत जैसे ही मैंने आपको बताया है कि 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय काल में तो हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है, क्योंकि प्रदोष काल अर्थात शाम के समय में हमें पूजा करना होता है। तो आपको प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। 1 घंटा 16 मिनट का समय होगा। करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:46 से 7:09 तक है। तो इस तरीके से 1 घंटा 16 मिनट के अंदर आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा बहुत ज्यादा विशेष होती है। सच्चे मन से श्रद्धा भाव से माता पार्वती, भगवान शिव और गणपति जी की आराधना इस समय में की जाती है। फिर रात्रि में चंद्रमा उदित होते हैं, तब हम व्रत खोलते हैं। चंद्रमा के उदित होने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 7:54 पर, अर्थात इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो आप देखिए, जहां पर आप रहते हैं, जिस शहर में जहां चंद्रमा उदित का समय का अंतर 5-10 मिनट का हो सकता है, मौसम के अनुसार या आपके क्षेत्र के अनुसार, तो आप इसमें शंका मत कीजिए। आप देख लीजिए, चंद्रमा जब भी आपके वहां पर उदित होते हैं उस समय पे आप अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करते हैं और व्रत खोलते हैं। इस तरीके से चंद्रमा उदय और अर्घ्य देने के बाद ही आपका व्रत संपूर्ण होता है। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण अपने पति के हाथ से कर सकते हैं जल लेकर। तो आप बात करेंगे कि ये व्रत किसे करना चाहिए और किसे ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत होता है। तो सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। लेकिन अगर आप गर्भावस्था के दौरान हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत देर तक आप भूखे नहीं रह सकते हैं, जबकि अन्न और जल के बिना ही ये व्रत किया जाता है, ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि शास्त्रों में इस प्रकार का नियम है कि गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ की रक्षा सबसे पहले करना चाहिए। ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत समय तक अन्न और जल के बिना नहीं रह सकती हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत समय तक भूखा रहने से बच्चे को नुकसान हो सकता है।
इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है तो लेकिन अगर आप ये व्रत करना भी चाहते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जलाहार और फलाहार के द्वारा आप करवा चौथ का व्रत धारण कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस समय आपके बच्चे की सुरक्षा आपके लिए सर्वोपरि है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज, कई कुंवारी लड़कियां पूछती हैं कि क्या हम ये व्रत कर सकते हैं। जैसे हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं, कुंवारी लड़कियां धारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का पर्व होता है। ऐसे में कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत रखा ही इसलिए जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए, इसलिए यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं। एक बात और, कई लोगों के व्रत के दौरान मासिक धर्म जैसे समस्याओं की प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती, तो ऐसे में व्रत करें या ना करें और व्रत कैसे करें। अगर पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो क्या हमें व्रत करना चाहिए, और क्या हम पहली बार ही शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में हम क्या ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, पीरियड में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ऐसे में पूजा पाठ करने की मनाही होती है, लेकिन आप व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप पहले से व्रत धारण करते आ रहे हैं, जैसे पिछले साल आपने व्रत किया था करवा चौथ का, तो पीरियड्स की वजह से ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। करवा चौथ का अगर ऐसी कोई विषम परिस्थितियां ना हो तो पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप व्रत धारण तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीरियड में हैं तो आपके स्थान पर आपके परिवार का कोई भी सदस्य या महिला पूजा कर सकती हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो पति भी इसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, व्रत आपको जरूर करना चाहिए। मासिक धर्म में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं, ये सभी कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है। अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं और पीरियड्स आ जाए तो आप तब क्या करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हम पहली बार व्रत शुरू करते हैं तो शुद्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि हम व्रत का संकल्प लेते हैं और पहली बार विधि विधान से पूजा हम करते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं और व्रत शुरू करना चाहते हैं तो पता नहीं कि आप शुद्ध होंगे या नहीं होंगे, क्या पता अगली बार भी पीरियड्स आ जाए, तब क्या करें। तो फिर क्या व्रत प्रारंभ करें। तो व्रत शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प आप मानसिक रूप से ले सकते हैं, पूजा परिवार के किसी भी सदस्य से आप करवा सकते हैं, आप व्रत कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि क्या हम 2024 में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप इस साल व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस साल किसी भी प्रकार का कोई अधिमास नहीं लगा है, ऐसे में आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ। हर सौभाग्यवती स्थिति के लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। करवा माता और गणपति जी की कृपा की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से ही, इस व्रत के प्रताप से ही देवी करवा के पति को जीवन दान मिला था। पति की सलामती के लिए, सुहाग के सुखी जीवन के लिए और परिवार की खुशी के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, और माता करवा की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख, सौभाग्य, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप पूरे समय तक हमारे साथ में बने हुए हैं, आपने वीडियो अंत तक श्रवण किया है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। कमेंट बॉक्स में आप ओम गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए, या फिर आप करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना भी लिखकर आप हमें अपना होने का संकेत दे सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस जरूरी जानकारी से अवगत हो सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर आने वाले 30 त्योहारों, व्रतों से संबंधित वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिए। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन, सबसे पहला वीडियो आपके पास ही पहुंचेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु।